वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे सेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, OWS और आइडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा फ्रेंड्स, तो उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे एंटोनिम्स के बारे में। देखिए, ध्यान दीजिए आगे। पहला है फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। क्या है? फर्स्ट नंबर है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब दुखद होता है। क्यूरियल मतलब निर्दयी। ये निर्दयी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इधर रेफ होता है ऊपर, दा के ऊपर। ठीक है, एबोमिनेबल और क्यूरियल। ठीक है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? प्लीजेंट। ठीक है, क्यूरियल मतलब पता होगा आपको कि निर्दयी। एबोमिनेबल था, एबोमिनेबल और क्यूरियल, तो उसका एंटो क्या हो जाएगा? प्लीजेंट हो जाएगा, यानी खुशी टाइप का। ठीक है, खुशी टाइप का समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या? आगे ध्यान दीजिए। आगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट है सैलुवेरियस। सैलुवेरियस और एक हेल्दी, तो दोनों का एंटो क्या हो जाता है? हेल्दी, अनहेल्दी। ठीक है, सैलुवेरियस और हेल्दी का क्या हो जाएगा एंटो? अनहेल्दी, अस्वस्थ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ध्यान दीजिए। आगे है सेलिब्रेशन और एक डिलीवरेंस, तो दोनों का मतलब मुक्ति होता है। तो आप जानते हो कि मुक्ति है तो यानी बंधन, यानी डैमिनेशन। ठीक है, सेलिब्रेशन। देखिए, सेलिब्रेशन आप वर्ड बोलिएगा, इधर डैमिनेशन, दोनों वर्ड कोरिलेशन दोनों का दिख रहा है। वेशन वेशन, इधर नेशन उधर वेशन, तो सेलिब्रेशन और डैमिनेशन। सेलिब्रेशन का एंटो क्या हो जाएगा? ये डैमिनेशन। और डिलीवरेंस भी, डिलीवरेंस का भी क्या हो जाएगा? डैमिनेशन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सेलिब्रेशन हो, डिलीवरेंस हो, तो उसका क्या हो जाएगा? डैमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ है सैवेज और एक बारबेरियन, मतलब असभ्य। सैवेज और बारबेरियन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड, मतलब सभ्य। ठीक है, तो सैवेज हो, बारबेरियन हो, तो उसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा सिविलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सेवियरी और टेस्टी। ठीक है, तो टेस्टी मतलब क्या होता है? स्वाद ढंग का। सेवियरी, ठीक है, तो उसका उल्टा जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अस्टेल, यानी बासी हो जाएगा। अस्टेल मतलब क्या होता है? बासी होता है। तो सेवियरी और टेस्टी, तो उसका उल्टा एंटो क्या हो जाएगा? अस्टेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें 5 आपका एंटो क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सिनोनिम्स के बारे में आइए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द के बारे में देखिए। फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर में है रेक्यूपिरेट। रेक्यूपिरेट मीन्स रिकवर होना। ठीक है, मतलब पुनः प्राप्त करना। रेक्यूपिरेट का रिकवर, तो दोनों में देखिए वर्ड को रिलेशन भी आपको दिख रहा होगा कि रेक्यूपिरेट होना मतलब रिकवर होना। री मतलब फिर से। ठीक है, तो रेक्यूपिरेट का क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है नोमेडिक। तो नोमेडिक बोलिए चाहे आप रोविंग बोलिए। नो, इधर देखिए नो और उधर रो। नोमेडिक रोविंग, तो नोमेडिक रोविंग, तो दोनों एक ही है, दोनों एक ही वर्ड है, तो दोनों सिनोनिम्स है एक दूसरे का। तो घुमक्कड़ होता है नोमेडिक। ठीक है, रोविंग। ठीक है, तो नोमेडिक का क्या हो जाएगा? रोविंग हो जाएगा। ठीक है, दोनों का वर्ड को रिलेशन आपको दिख भी रहा होगा, तो आप आराम से इसे कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या है? एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस, एब्स्ट्रस मतलब क्या होता है? हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिनाई। ठीक है, या कठिन। ठीक है, एब्स्ट्रस होना मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड होना। ठीक है, एब्स्ट्रस होना मतलब क्या होना? हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसे आप ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। एब्स्ट्रस का क्या हो जाएगा? हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में कठिनाई, समझने में कठिन। ठीक है, चलिए 3 हो गया। 4 नंबर पर आते हैं, थ्वार्ट। तो थ्वार्ट का क्या होता है? फ्रस्ट्रेट या फाइल आप जिसे बोलते हो, थ्वार्ट होना। ठीक है, थ्वार्ट होना यानी फ्रस्ट्रेट होना, मतलब हताश होना। ठीक है, तो थ्वार्ट बोलिए चाहे फ्रस्ट्रेट बोलिए चाहे फॉइल बोलिए, सब एक ही वर्ड है। ठीक है, तो थ्वार्ट, फ्रस्ट्रेट, फॉइल। बार बार आप एक लैंग्वेज को पढ़ते रहिए, एक वर्ड को बार बार आप रिवीजन करते रहिए, आपके दिमाग में ये आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो थ्वार्ट, फ्रस्ट्रेट, फॉइल, तो यानी हताश होना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ध्यान दीजिए।
आगे कोरिशियन, ठीक है, कोरिशियन। तो कोरिशियन का क्या हो जाएगा, कोरिशियन का हो जाएगा कंपल्सन, मतलब मजबूरी, ठीक है। कोरिशियन का क्या हो जाएगा, कंपल्सन, ठीक है। तो ये आपको वर्ड को, ये सारे वर्ड को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ये भी 5 कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 कंप्लीट हो चुका है आपका सिनोनिम्स। इधर क्या था, एंटो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, ठीक है। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका आइडियम्स और फ्रेज है, जो फर्स्ट नंबर है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, एखिल्स हिल, ठीक है, एखिल्स हिल। तो एखिल्स हिल्स मतलब क्या होता है, बिग पॉइंट, ठीक है। एखिल्स हिल मतलब बिग पॉइंट। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए बिग गन, ठीक है। आपने इंटर में भी पढ़ा होगा फ्रेंड्स, इस फ्रेजेस के बारे में आपको पहले से आप परिचित हो, ठीक है। 10th में, ये इंटर में ये सब पढ़ने के लिए था। ए बिग गन मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। तो ए बिग गन, तो आपको रिलेट कर भी सकते हो, गन मतलब बंदूक, बिग मतलब बड़ा, तो आप इसे पर्सन से कोरिलेट करके देखो कि एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाएगा। एक बिग गन कहने का मतलब एन इम्पॉर्टेंट पर्सनस, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे। आगे क्या है, लेट द कैट आउट इफ द बैग, लेट द कैट आउट इफ द बैग मीन्स होता है रिवील ए सीक्रेट, मतलब भेद खोलना, ठीक है। तो आप आराम से इसे भी कोरिलेट कर सकते हो। आप बैग वर्ड को सिलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पर आउट वर्ड को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो बैग मतलब क्या होता है, थैला, और आउट मतलब क्या होता है, एक तरीक़ा से मतलब आउट होना, मतलब बैग के अंदर क्या है फ्रेंड्स, उस तरीक़ा से यहाँ सेंस आ रहा है कि बैग। यहाँ देखिए कैट, आप कैट को भी ले सकते हो, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली। तो मान लीजिए कोई पर्सन है, बैग चेक इन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि बैग अपना दिखाओ क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी अगर वो बैग अगर ये खोलेगा, ओपन करेगा, तो उसका क्या सीक्रेट क्या हो जाएगा, सीक्रेट उसका रिवील हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी सीक्रेट है, जो भी भेद है उसका, वो खुल जाएगा। आप आराम से इस वर्ड को कोरिलेट कर सकते हो कि लेट द कैट आउट इफ़ द बैग मतलब रिवील ए सीक्रेट, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, अ स्टॉर्म इन टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब होता है मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग, ठीक है, मतलब अत्यधिक उत्साहित होना, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। पर्सन ने यहाँ पर एक समथिंग है, अत्यधिक उत्साहित होना था, अ स्टॉर्म इन ए टी कप। तो आप यहाँ पर भी ध्यान दे सकते हो। याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए आप क्या करोगे, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पर टी, यहाँ पर टी को उठाइए, ठीक है, कप को उठाइए, वर्ड को, ठीक है, सिलेक्ट करिए, और टी है, यानी टी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यानी चाय, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी पर्सन्स को चाय कप में, ये कप में चाय दे दिया गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मच एक्साइटमेंट ओवर, ठीक है, अत्यधिक उत्साहित होना, ठीक है। मतलब 1 कप दे दिए, 2 कप, 3 कप, 4 कप, मतलब उसको जितना अगर चाहिए, अगर हम उसे अगर मान लेते फ्री में दे दें, तो मतलब वो क्या समझेगा, खूब ये एक्साइटमेंट हो जाएगा, मतलब अत्यधिक उत्साहित हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो। बाकी ये चीज़ें सही नहीं है, सही हो भी सकती है, सही नहीं भी हो सकती है, हमें मात्र इसे कोरिलेट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। कोरिलेट करके बस याद रखना, अपने जहन में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आगे क्या है, बीट द एयर, ठीक है। तो बीट द एयर मतलब होता है एक्ट फुलिशली, मूर्खपूर्ण व्यवहार करना। तो आराम से इस वर्ड को भी आप कोरिलेट कर सकते हो। आप क्या समझोगे, एयर, एयर को आप सिलेक्ट करो, आप बीट को सिलेक्ट करो। एयर मतलब होता है हवा, अब बीट मतलब क्या होता है, पीटना। तो हवा को तो कोई पीट नहीं सकता है, मतलब जो ऐसा करता है वो क्या है, मतलब मूर्ख है, फुलिशली, यानी जो एक्ट वो कर रहा है वो फुलिशली, मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड को रिलेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये भी 5 कंप्लीट हो चुका है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। सॉरी, ये आइडियम्स और फ्रेजेस। नेक्स्ट आगे है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, OWS के बारे में। चलिए इसे ध्यान दीजिए, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, अ गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, निरंकुश शासन, ठीक है। मतलब वैसी सरकार जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का शासन हो, ठीक है, एक व्यक्ति रहेगा तो वो क्या रहेगा, ऑटोक्रेसी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप दक्षिण, ये जो किम जोंग है दोस्तों, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया,
दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हो वहाँ ऑटोक्रेसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। आगे फ्रेंड्स, ए गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल पर्सन, ठीक है। अ गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल पर्सन, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी बोलेंगे। प्लूटोक्रेसी, धनी एवं संपन्न व्यक्ति का शासन, ठीक है। खूब अमीर हो, खूब अमीर होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, मतलब है गवर्नमेंट वैसी सरकार जहाँ रिच और पावरफुल पर्सन हो, तो उसे हम बोलेंगे प्लूटोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। धनी एवं संपन्न व्यक्ति का शासन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर पर आइए। थर्ड नंबर क्या, ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर में करा ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, ठीक है। ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, तो उसे क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी, जो कुलीन तंत्र होता है दोस्तों, जो आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में आपको कुलीन तंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहले कुलीनों का शासन चलता था, तो ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स मतलब क्या होता है? ये एरिस्टोक्रेसी होता है। एरिस्टोक्रेसी, कुलीनों का शासन, वैसा सरकार जहाँ कुलीनों का शासन हो, तो उसे बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चंस है, ये जो आपका ये OWS है फ्रेंड्स, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं नौकरशाही, ठीक है। जहाँ पर मतलब ऐसी सरकार जहाँ ऑफिशियल्स का शासन हो, तो उसे बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, नौकरशाही बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट है, लास्ट ध्यान दीजिए, लास्ट क्या है? आ गवर्नमेंट बाय द चर्चमैन, ठीक है। आ गवर्नमेंट बाय द चर्चमैन, तो उसे बोलेंगे थियोक्रेसी बोलेंगे, धर्म शासन, ठीक है। धर्म शासन, जहाँ धर्म का शासन हो, तो उसे क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। उस सरकार को बोलेंगे थियोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। आ गवर्नमेंट बाय द चर्चमैन यानी थियोक्रेसी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितना भी आज OWS के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सब में आपका देखिएगा तक्रेसी, एसी मैंने सी वाई या ACY सब में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सेट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। आपको OWS में भी काम दे सकता है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ भी सकता है, ठीक है। आपको पैसेज में भी हो सके रख सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर इंग्लिश पोर्शंस पूछा जाता है, तो ये सारे मिलने की संभावना है फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी ये SSC CGL हो, CPO हो, जो भी हो, ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश से पूछा जाता है, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है और ये वीडियो का पार्ट 10 है दोस्तों। इससे पहले मैं इंग्लिश वोकेबुलरी का पार्ट 9 तक बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको पीछे वाले वीडियो अगर देखना है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करिए, वहाँ पर जाकर चैनल पर आप जाकर देख सकते हो, उपलब्ध है, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर हमारे वीडियो पसंद आई, आज का सेशन पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। लाइक करें और कमेंट करें अगर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।